नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसे शेयर करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हमने समानता से संबंधित कई चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, जैसे कानूनी समानता क्या है, राजनीतिक समानता क्या है। आज हम पढ़ाएंगे सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या होती है, ये भी समानता के चैप्टर से ही आता है। ये BA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर ही रहता है और समानता से संबंधित कई क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये अलग अलग करके भी आते हैं कि राजनीतिक समानता के बारे में लिखिए, कानूनी समानता के बारे में लिखिए, या सामाजिक समानता के बारे में लिखिए, या आर्थिक समानता के बारे में लिखिए। इनको हमने अलग अलग करके समझाया है। तो आज हम समझाएंगे सामाजिक समानता क्या होती है। तो समानता का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक समानता भी है। जैसे राजनीतिक समानता थी, सामाजिक समानता भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है समानता का। तो सामाजिक समानता का आशय यह है कि समाज और सामाजिक जीवन में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए। जिसमें समाज और सामाजिक जीवन में सभी व्यक्तियों को समान समझना चाहिए और धर्म, जाति, वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान पर किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जैसे धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है, लेकिन सामाजिक समानता कहती है कि व्यक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए इन सब चीज़ों में। जैसे भूतकाल में अमेरिका और अन्य कई देशों में दास प्रथा का प्रचलन था। आज भी दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में वर्ण के आधार पर भेदभाव की स्थिति है। जैसे अभी हाल ही में अमेरिका में गोरे और कारे में अभी बहुत हंगामा मच गया। अमेरिका में किस तरह से अभी न्यूज़ में आया, तो वह कहता है अमेरिका में निग्रो लोगों और भारत में दलित वर्गों के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया जाता था पहले। ये सभी स्थितियां सामाजिक समानता के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। सामाजिक समानता कहती है किसी भी व्यक्तियों के में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भारत में भी दलित व्यक्तियों के प्रति जो अपमानजनक व्यवहार पहले हुआ है, कभी कभी हो भी जाता है, तो सामाजिक समझौता इसका विरोध करती है, सामाजिक समानता इसका विरोध करती है। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में सामाजिक समानता के अधिकार की विशेष व्यवस्था की गई है और संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। संविधान में जो अनुच्छेद 17 था उसमें छुआछूत का अंत किया गया था कि व्यक्ति जो प्राचीन समय में पहले छुआछूत पर बहुत संघर्ष होता था और ये गलत भी है। भगवान ने तो सभी इंसान को एक सा बनाया है और हम इंसान छुआछूत पर भेद करते हैं और उन्हें एक अपमानजनक दृष्टि से देखते हैं, तो ये गलत भी बात है। सामाजिक समानता की मांग है कि समाज में सती प्रथा और कन्या हत्या जैसी अमानवीय स्थितियों का भी कोई प्रचलन नहीं होगा। ये भी एक सामाजिक समानता में आ जाती है। जो सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय ने जिसका अंत किया था, वो भी एक सामाजिक असमानता में था। जो सामाजिक समानता चाहता है कि इन चीज़ों का अंत हो। और कन्या भ्रूण हत्या जो वर्तमान में ऐसी चल रही है, उसके प्रति भी ये जो अमानवीय स्थिति है उसका प्रचलन नहीं होना चाहिए। तो ये सामाजिक समानता के अंतर्गत ही आते हैं कि सती प्रथा का भी अंत हो और जो कन्याओं का जो भ्रूण हत्या होती है उनका भी अंत हो। तो सामाजिक समानता के अंतर्गत बहुत बातें आती हैं, जैसे वंश, धर्म, जाति और वर्ण के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या अन्य किसी को हेय न समझा जाना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों से कम अधिकार न दिए जाएं। सामाजिक समानता की मांग है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सम्मानजनक स्थिति व्यवहार में भी प्राप्त होनी चाहिए। अब पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर जब स्त्रियां चलती हैं, बॉर्डर पर भी स्त्रियां खड़ी हैं, जल, थल, वायु तीनों चीज़ों में जब स्त्रियों का
आना हो गया है, तो इसके लिए अब जो अंतर है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए और सामाजिक समानता में यह रखना चाहिए। तो सामाजिक समानता एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देती है जिसमें मनुष्य के बीच सामाजिक समागम को बढ़ावा मिले। सामाजिक समागम का अर्थ है कि विवाह संबंधों व खान पान के क्षेत्र में निषेधों का अभाव। सामाजिक असमानताओं को उदार शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की उन्नति के लिए उनके आर्थिक विकास हेतु विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करना भी बहुत आवश्यक है। जो समाज में पिछड़े लोग हैं, कई समाजें ऐसी हैं जो बहुत पिछड़े हुए लोग उसमें हैं, अशिक्षित हैं, तो सरकार चाहती है कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक सुविधाएं मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य के द्वारा सुविधाएं दी जाएं, उन्हें शिक्षा प्राप्त हो, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, कम से कम पढ़े हों फिर भी उन्हें नौकरी का अवसर मिले। तो सरकार भी यह चाहती है कि उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो, उनका विकास हो, तो सरकार भी उन्हें बहुत सुविधाएं देती है। सामाजिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि राज्य स्त्रियों, बच्चों या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं नहीं जुटा सकता। सरकार भी सबसे ज़्यादा सुविधाएं जुटाता है इन सभी वर्गों के लिए। इसके नितांत विपरीत सामाजिक समानता की मांग है कि सभी कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था आवश्यक की जानी चाहिए। सरकार भी चाहती है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जुटानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें सुविधाएं दें जिससे उनके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, जिनकी बच्चों, स्त्रियों को भी शिक्षा मिले। तो सरकार यह भी चाहती है। इतना अवश्य कि विशेष सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में व्यक्ति के बीच ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए जिसे न्याय संगत न ठहराया जा सकता हो। सामाजिक समानता सामाजिक जीवन की स्थिति है और इसे केवल कानून के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती है। हमें अपने आप को भी बदलना होगा। हम कानून के अनुसार तो सभी समान हैं, लेकिन व्यक्ति में भेद करता है, तो ये सामाजिक समानता में थोड़ी बाधक बनती है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी धर्म को, किसी भी रंग के हों, तो उन्हें सभी सामाजिक सुविधाएं दी जाएं और समाज उन्हें अच्छी दृष्टि से देखे और समाज भी उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करे। तो सरकार के द्वारा तो पूरा सहयोग मिलता है इन चीज़ों में। आज जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं और बच्चे हैं, उन्हें सरकार बहुत सुविधाएं देती है आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सामाजिक समानता के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और सामाजिक समानता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि सामाजिक समानता क्या होती है और सरकार इसको किस हिसाब से बढ़ावा दे रही है। और सरकार सबसे ज़्यादा सामाजिक समानता के लिए बढ़ावा भी देती है कि सभी व्यक्तियों में समान अधिकार हों, और सरकार चाहती भी कि भारत में सभी समान हों। धन्यवाद दोस्तों।